उस साल की अमावस्या कुछ अलग थी। आसमान पर तारे नहीं थे, चांद तो था ही नहीं। ऐसा लगता था जैसे पूरी रात ने एक काला कफन ओढ़ लिया हो। हवा में नमी नहीं थी, फिर भी एक अजीब सी ठंडक रेंगती हुई हड्डियों तक उतर रही थी। उत्तर भारत के एक दूर दराज इलाके में बसा था नीलग्राम, एक पुराना लगभग भुला दिया गया गांव। दिन में ये गांव साधारण लगता था, पर रात होते ही यहाँ की गलियां किसी गहरी खाई जैसी महसूस होती थीं। गांव के बाहर एक सूखा कुआं था, जिसे लोग काल कुआं कहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि अमावस्या की रात उस कुएं से आवाजें आती हैं, रोने की, फुसफुसाहट की और कभी-कभी हंसी की। उस दिन शहर से एक युवक आया था, अद्वैत इतिहास का शोध करता था। उसे लोक कथाओं और रहस्यमयी जगहों पर काम करने का शौक था। उसने नीलग्राम के बारे में एक पुराने दस्तावेज में पढ़ा था कि यहाँ हर 20 साल में अमावस्या की एक विशेष रात पर कोई न कोई गायब हो जाता है। लोग कहते थे कुआं किसी को चुनता है। अद्वैत हंस पड़ा था। अंधविश्वास। पर उसे नहीं पता था कि आज वही 20वां साल पूरा हो रहा था। जब अद्वैत बस से उतरा तो शाम ढल चुकी थी। सूरज लाल गोले की तरह क्षितिज में डूब रहा था। गांव के लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अनहोनी आने वाली हो। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थीं, पास आया। बेटा, आज मत रुकना यहाँ। क्यों? आज अमावस्या है, ये रात जीवितों की नहीं होती। अद्वैत मुस्कुराया। मैं रिसर्च के लिए आया हूं, डरने की आदत नहीं। बूढ़े ने गहरी सांस ली। डर तब होता है जब कुछ बचाने लायक बचा हो। ये कहकर वो चला गया। अद्वैत को ये बात अजीब लगी, पर उसने इसे नजरअंदाज किया। गांव में ठहरने के लिए उसे एक पुराना धर्मशाला मिली। वहां की दीवारें काई से भरी थीं और छत से पानी टपकने की बूंदों की आवाज गूंज रही थी। रात धीरे धीरे गाढ़ी हो रही थी। रात के ठीक 12 बजे, जब पूरा गांव सो चुका था, अद्वैत अपने नोट्स देख रहा था। अचानक धप धप, जैसे कोई नंगे पांव मिट्टी पर चल रहा हो। अद्वैत ने दरवाजा खोला। बाहर गलियों में धुंध फैली थी। दूर कहीं से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। कोई है? कोई जवाब नहीं। रोने की आवाज धीरे धीरे कुएं की दिशा से आने लगी। अद्वैत का दिल तेज धड़कने लगा। फिर भी उसने टॉर्च उठाई और कुएं की ओर चल पड़ा। कुआं गांव से थोड़ा बाहर था। चारों ओर सूखे पेड़, जिनकी टहनियां आसमान को खरोंचती हुई लगती थी। कुएं के पास पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। रोने की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। अद्वैत ने झांक कर नीचे देखा। अंदर अंधेरा था, इतना गहरा कि टॉर्च की रोशनी भी निगल ली गई। तभी अद्वैत? उसका नाम। उसने झटके से पीछे देखा, कोई नहीं। फिर आवाज आई, इस बार कुएं के अंदर से। मुझे बाहर निकालो। ये आवाज किसी लड़की की थी। अद्वैत का दिमाग घूम गया। ये कैसे संभव है? उसने खुद से कहा। उसने रस्सी निकाली और कुएं में डाल दी। पकड़ो! रस्सी खींचने लगी। अद्वैत पूरी ताकत से खींचने लगा। धीरे धीरे ऊपर एक हाथ दिखाई दिया, मिट्टी से सना हुआ, ठंडा और नीला। फिर चेहरा उभरा। वो लड़की सुंदर थी, पर उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। अचानक वो मुस्कुराई। धन्यवाद, अब तुम्हारी बारी। और उसी पल उसने अद्वैत को खींच लिया। अद्वैत चीखते हुए कुएं में गिरा, पर नीचे पानी नहीं था। वो किसी ठोस जमीन पर गिरा। चारों ओर धुंध और नीली रोशनी फैली थी। वहां सैकड़ों लोग खड़े थे, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सबकी आंखें काली। हम फंसे हैं। 20 साल से हमारी आत्माएं यहाँ बांधी गई हैं। अद्वैत समझ गया, ये वही लोग थे जो हर 20 साल में गायब होते थे। तभी सामने वही लड़की आई। मैं शेरा हूँ, पहली बली, 200 साल पहले। अद्वैत सन्न रह गया।
नीलग्राम के जमींदार ने कभी अमावस्या की रात काले जादू से अमरता मांगी थी। बदले में उसे हर 20 साल में एक इंसानी आत्मा देनी थी। कुआं उसी अनुष्ठान का द्वार था। जमींदार मर चुका था पर मंत्र जीवित था। अब कुआं खुद चुनता था। शेरा ने अद्वैत की आंखों में देखा। इस चक्र को तोड़ा जा सकता है, लेकिन कीमत होगी। क्या कीमत? किसी एक को हमेशा के लिए यहाँ रहना होगा, इस जगह का प्रहरी बनकर, ताकि कुआं फिर किसी को ना खींच सके। अद्वैत चुप हो गया। उसके सामने 2 रास्ते थे, खुद को बचाना या सैकड़ों आत्माओं को मुक्त करना। ऊपर की दुनिया याद आई, मां, शहर, सपने। फिर उसने उन चेहरों को देखा जो सदियों से अंधेरे में कैद थे। उसने गहरी सांस ली। मैं रहूंगा। अमावस्या की रात का आखिरी पहर चल रहा था। शेरा ने एक प्राचीन मंत्र पढ़ा। नीली रोशनी तेज हो गई। कुएं की दीवारें कांपने लगीं। एक एक करके आत्माएं प्रकाश में बदलकर ऊपर उड़ने लगीं। उनके चेहरों पर पहली बार शांति थी। जब आखिरी आत्मा गई तो शेरा ने मुस्कुराकर अद्वैत को देखा। अब तुम अकेले नहीं हो। और वो भी प्रकाश में घुल गई। अद्वैत अकेला रह गया। उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगा, ठंडा, स्थिर और समय से बाहर। वो अब इंसान नहीं था, वो बन चुका था काल कुएं का रक्षक। सुबह गांव वालों ने देखा कुआं सूख चुका था। उससे कोई आवाज नहीं आ रही थी। धर्मशाला में अद्वैत का सामान पड़ा था, पर वो खुद गायब था। बूढ़ा आदमी जो कल मिला था कुएं के पास आया। उसने धीमे से कहा, चक्र टूट गया। पर उसकी आंखों में आंसू थे। वर्षों बाद 20 साल फिर पूरे हुए। अमावस्या की रात फिर आई, पर इस बार कुएं से कोई आवाज नहीं आई। सिर्फ हवा में एक फुसफुसाहट थी। अब कोई और नहीं जाएगा। गांव सुरक्षित था, पर अगर कोई आधी रात को कुएं के पास जाए तो उसे एक परछाई दिखती है जो पहरा देती है, और उसकी आंखों में एक इंसान की उदासी चमकती है। कहते हैं अमावस्या की रात अंधेरे की नहीं होती, वो उन लोगों की होती है जो दूसरों के उजाले के लिए खुद अंधेरे बन जाते हैं। और नीलग्राम के काल कुएं में आज भी एक दिल धड़कता है, जो इंसान था, जो अब किंवदंती बन गया है।